हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। आज है 9 मई। आज भारत के इतिहास में एक ऐसे महापुरुष शूरवीर का जन्म हुआ था जिसका नाम सुनते ही पूरी मुगल सेना थर थर कांपने लगती थी। उनका नाम है महाराणा प्रताप। कौन थे महाराणा प्रताप? 7.5 फुट के मेवाड़ चित्तौड़गढ़ के राजा, राजस्थान के सबसे शक्तिशाली राजपूत। जब अकबर पूरा देश जीत चुका था तब मेवाड़ में अकेले महाराणा प्रताप खड़े थे अकबर के खिलाफ। बचपन से इनकी कहानी शुरुआत करते हैं। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ पर जन्म हुआ था। महाराणा उदय सिंह इनके पिता और महारानी जयवंताबाई इनकी रानी माँ। महारानी जयवंताबाई ना ही इनकी माँ थी बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। महारानी माँ ने बचपन से ही महाराणा प्रताप को अपने शूरवीरों के गाथाएं सुनाकर बड़ा किया है। महाराणा प्रताप में लीडरशिप क्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि खेल खेल में अपने दोस्तों के लीडर बन जाते थे और उनके रोल भी वो खुद ही डिसाइड करते थे। महाराणा प्रताप को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र का काफ़ी सारा ज्ञान था। तो जब सिसोदिया वंश में काफ़ी सारे लोग थे जैसे कि पापा रावल, राणा हमीद, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा सिर्फ प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपना पहला युद्ध अफगानों के खिलाफ लड़ा था जिसमें उन्होंने पूरे आत्मविश्वास और बल से वो युद्ध जीत कर दिखाया। राणा उदय सिंह की काफ़ी सारी पत्नियां थी, उनमें से एक थी रानी धीरबाई जी। वो हर बार नए नए षड्यंत्र रचती थी महाराणा प्रताप को मारने के लिए, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाती थी। रानी धीरबाई जी चाहती थी कि आगे सिंहासन पर उनका पुत्र जगमाल बैठे और दूसरी रानियां चाहती थी कि आगे बढ़कर उनका बेटा ही आगे राजा बने। इसी तरह से पूरे परिवार में हो गया था टूट फूट। लेकिन अकबर चालाक था, उसने राजपूतों में ही आग लगाकर राजपूतों में ही युद्ध करवा दिया। कुछ लोगों को आपस में लड़वा कर मार दिया और कुछ लोगों को अपनी तरफ ले लिया। और जिसने भी कहा है सच कहा है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था। पहले भी मोहम्मद क्वारी पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाते अगर जयचंद उनसे मिल ना पाता। लेकिन अकबर चालाक था, उसने सोचा कि अगर सारे राजपूत राजाओं को अपनी तरफ ले लिया जाए तो महाराणा प्रताप अकेले हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। सारे राजपूत राजाओं को अकबर ने अपनी तरफ ले लिया। लेकिन महाराणा प्रताप भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने भीलों की सेना बनाई, उन जंगली भीलों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। उनने काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी महाराणा प्रताप ने। काफ़ी दुश्मनों ने मेवाड़ पर हमला किया लेकिन उन्हें धूल ही चाटनी पड़ी। कुछ दिनों के लिए महाराणा प्रताप निकल पड़ते थे, नई सेना बनाकर फिर से खड़े हो जाते थे। ना ही कभी विदेशी महाराणा प्रताप को पकड़ पाए और ना ही कभी उन्हें हरा पाए। कितने भी आते थे दुश्मन, लेकिन कभी जीत कर नहीं जाते थे वो हर एक दुश्मन। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला। आप लोग पूछेंगे कि महाराणा प्रताप 2 तलवारें क्यों रखते थे? क्या कभी उनकी तलवार गिर जाती थी? क्या कभी उनकी तलवार टूटती थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। महाराणा प्रताप 2 तलवार इसीलिए रखते थे कि जब भी अब दुश्मन अपनी तलवार छोड़ देता था तो महाराणा प्रताप अपनी तलवार देते थे और कहते थे कि मैं कभी निहायते परवार नहीं करता। अकबर के लिए मेवाड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया था? क्योंकि जब भी कोई विदेशी नाव भारत आती थी तो वो गुजरात आती थी, और अगर अकबर को दिल्ली से गुजरात कुछ भेजना होता या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता तो उसे मेवाड़ होकर गुजरना पड़ता था। इसीलिए अकबर के लिए मेवाड़ इतना महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन अकबर कभी मेवाड़ जीत नहीं पाया था, क्योंकि जहाँ सारा भारत मान जाता था वहाँ महाराणा प्रताप अकड़ कर खड़े रहते थे। लेकिन देखा जाए तो अकबर की सेना काफ़ी विशाल और महाराणा प्रताप की सेना काफ़ी छोटी। लेकिन अकबर की सेना बड़ी थी, राणा का सीना बड़ा था। आज भी निकालोगे राजपूतों का खून तो उबलता मिलेगा हर एक बूंद। महाराणा प्रताप का वैराग्य काफ़ी ज़बरदस्त था। उन्होंने कभी भी इंद्र तृप्ति में कभी रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना के साथ उनके बीच में रहूँगा। सारे सुख सुविधाएं छोड़कर महाराणा प्रताप निकल पड़े अपनी सेना के साथ उनके बीच में रहने के लिए। उबली सब्जी, घास की रोटी, पत्तल पे खाना, बिना कोई शिकायत करना, सर पर छाता नहीं, पैरों में जूता नहीं, आम सा जीवन बिताना। तभी सारे भील महाराणा प्रताप से जुड़ गए और कहने लगे, आप कहे तो आज ही गर्दन उड़वा देते। इसीलिए अकबर महाराणा प्रताप से इतना डरता था। अकबर ने काफ़ी बार हिंदू राजाओं को महाराणा प्रताप के पास प्रस्ताव लेके भेजा कि आप लोग जाओ और महाराणा प्रताप को समझाओ कि हमसे मिल जाए। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की बात नहीं सुनी। एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप को ऐसा प्रस्ताव भेजा कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे मातृभूमि का एक कण भी छीनने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप थे। एक बार की बात है, जब अब्राहम लिंकन हिंदुस्तान आ रहे थे तो अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा, बेटा तुम हिंदुस्तान जा रहे हो? तो अब्राहम लिंकन बोले कि हाँ माँ, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा कि आते हो वहाँ से मेरे लिए कुछ लेकर आना। तो लिंकन बोले, क्या चाहती हो माँ?
तो अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा कि आते वक्त हल्दी घाटी से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना। मैं आज भी महाराणा प्रताप की पूजा करती हूँ, जिन्होंने आधे हिंदुस्तान के बदले अपना छोटा सा राज्य मेवाड़ देने से मना कर दिया था। वही हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि 300 सालों बाद भी वहाँ ज़मीनों में से तलवारें मिल रही थी और कभी कभी ज़मीनों में से खून दिखाई दे रहा था। महाराणा प्रताप की काफ़ी छोटी सी सेना थी और सामने अकबर की विशाल सेना। अब महाराणा प्रताप जहाँ 15,000 की सेना के साथ थे तो सामने अकबर 80,000 की सेना। राणा ने कहा कि एक आदमी 5 लोगों को मारेगा। इतनी छोटी सी सेना होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने मुगलों को इतना कड़ा मुकाबला कैसे दिया? क्योंकि जहाँ अरावली जो पर्वत और घाटियाँ थी, इनका काफ़ी जानकारियाँ थी महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन वहीं पर गुजरा है। अपने आचार्य के साथ भी वहीं पर घूमे। महाराणा प्रताप ने अपने सेना से कहा कि पर्वतों के ऊपर से और घाटियों के नीचे से सारी तरह से अपनी सेना को छुपा लो, हम छापामार युद्ध करेंगे। महाराणा प्रताप ने उसी समय अपने साथ अफगानी राजाओं को भी ले लिया था। हकीम खान जो उस समय अकबर के खिलाफ था, महाराणा प्रताप ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। इतनी छोटी राजपूत सेना होने के बावजूद मुगल सेना हार कर भाग चुकी थी, लेकिन अकबर कभी सामने नहीं आता था। वो हमेशा अपनी एक टुकड़ी आगे भेजता था और पीछे से युद्ध देखता था। कुछ सालों बाद 1580 में अकबर ने फिर से अपनी पूरी सेना के साथ मेवाड़ पर युद्ध कर दिया और उस समय उनका सेनापति था बेलोल खान। अकबर ने बेलोल खान से कहा कि जाओ बेलोल खान, प्रताप को मेरे सामने लेकर आओ। लेकिन वो तो महाराणा प्रताप थे, वो भी निकल पड़े अपनी चेतक सवारी के साथ युद्ध पर। बेलोल खान के पास थी सेना, सेना के पास था भाला। फिर भी महाराणा प्रताप ने उसे 2 हिस्सों में काट डाला। क्या किया महाराणा प्रताप ने? अपनी एक ही तलवार की वार से बेलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट डाला था। महाराणा प्रताप का जो अश्व था चेतक, वो काफ़ी ताकतवर था। महाराणा प्रताप उसके आगे सूंड लगा देते थे, जिसके कारण हाथी समझ नहीं पाता था कि हाथी आ रहा है या घोड़ा। महाराणा प्रताप चेतक को अपने पुत्र समान मानते थे, वो उससे उतना ही प्यार करते थे। उस समय युद्ध के दौरान हाथी की सूंड में तलवारें होती थी। एक बार महाराणा प्रताप एक हाथी पर बैठे हुए सूबेदार को मारने के लिए निकल पड़े, तो उस चेतक ने जो छलांग मारी, उसके कारण वो हाथी पर लगी हुई तलवार से चेतक का एक पाँव कट गया। जब महाराणा प्रताप युद्ध में फंसे हुए थे, तो यही चेतक ने अपने राजा की जान बचाई। वहाँ से निकले और 28 फीट वाली खाई से, या ध्यान से सुना, 28 फीट वाली खाई से चेतक ने छलांग मारी और पहले अपने राजा की जान बचाई, फिर अपने प्राण छोड़े। ये एक ऐसा एक उल्टा एक घोड़ा है जिस पर कई सारी कविता है। उनमें से एक है, था साथी तेरा घोड़ा चेतक, जिस पर राणा सवारी करता था, थी तुझ में ऐसी कोई बात जो अकबर भी तुझसे डरता था। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ एक चेतक ही नहीं, उनके पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद ने अकेले ने मुगलों के 8 से 10 हाथी मार डाले थे, बहुत सारे घोड़े मार डाले थे। ये सब अकबर दूर से देख रहा था। अकबर ने जल्द से जल्द राम प्रसाद को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने साथ दिल्ली ले गया। अकबर ने कहा कि राम प्रसाद को जो चाहिए वो खिलाओ, उसे अपने पास ले लो, उसका मन जीत लो। लेकिन राम प्रसाद भी ठहरा महाराणा प्रताप का भक्त। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। अपने महाराणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में उसने अपने प्राण त्याग कर दिए। ये खबर सुनते ही अकबर हैरान हो गया और उसने कहा कि जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुका पाऊंगा। कुछ समय बाद अकबर ने फिर से जंग की तैयारी की। उस समय उनके सूबेदार थे रहीम खाना। अकबर ने रहीम खाना से कहा कि जाओ रहीम खाना, तुम अकबर प्रताप को मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें अजमेर दे दूंगा। ये बात अमर सिंह को पता चली, जो उस समय सेनापति थे। कुंवर अमर सिंह ने एक छोटा सा युद्ध करवाया, जहाँ जिसके कारण रहीम खाना का ध्यान भटका और उसी समय अमर सिंह रहीम खाना के पूरे परिवार को महाराणा प्रताप के सामने ले आए। महाराणा प्रताप ने कहा कि हम जंग मैदान में करेंगे, स्त्रियों की इज्जत से नहीं। आज भी लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप महिलाओं को काफ़ी इज्जत करते थे। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह से कहा कि जहाँ से इन्हें लाए हो वहीं पर छोड़ा। इतने सारे जंग अकबर ने किए, लेकिन आज तक अकबर का सिक्का तक नहीं चल पाया। वहाँ सिक्का सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम की चल पड़ी। आज भी लोग कहते हैं कि महाराणा अकबर को काफ़ी डरावने सपने आते थे कि वो महाराणा प्रताप से हार चुका है। एक बार एक ऐसी अफवाह फैलने लगी कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। ये बात जब अकबर को पता चली, वो खुशी के मारे अब बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ के पास गया और कहने लगा, देखा राठौड़, अब महाराणा भी अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। ये बात का पृथ्वीराज को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा था, क्या अब महाराणा प्रताप जैसा शेर सियारों के साथ रहेगा? क्या अब जब तक अब धरती का पानी पिएगा? क्या मेवाड़ का सूर्य अब छिप जाएगा? क्या सारी तलवारें मैन में चली जाएगी?
क्या अब राजपूतानियाँ जोर करेगी? मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी तनी हुई मुझे नीचे हो चुकी। यह जब महाराणा प्रताप ने जब पत्र पढ़ा तो उन क्रोध से उनकी आंखें लाल हो चुकी और कहने लगे, बादलों में वो क्षमता नहीं कि वो सूर्य को छुपा सके, चातक की चोंच ऐसी बनी नहीं कि वो धरती का पानी पी सके और शेर की मार सह सके, ऐसा किसी ने जन्म नहीं लिया। भूखा रह लूँगा पर अपनी मेवाड़ की रक्षा करूँगा, प्राण जाने दूंगा लेकिन मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। कुछ महीनों बाद अकबर को भी पता चला कि वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं सकता, तो उसने मेवाड़ को छोड़कर पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया और महाराणा प्रताप ने वापस से पूरे मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया। और कुछ महीने अच्छे बीते ही कि महाराणा प्रताप एक शिकार करते वक्त, एक जंगली शेर का शिकार करते हुए उन्हें काफ़ी चोटें आई, काफ़ी गहरे जख्म आए, जिसके कारण उनका देहांत हो गया। और जब ये बात अकबर को पता चली तो महाराणा प्रताप जैसे शत्रु पर के देहांत पर अकबर काफ़ी रोया और उसने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था कि महाराणा प्रताप एक काफ़ी शक्तिशाली योद्धा और एक वीर राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया। और मुझे एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं सका। तो आपको अब अगर ये कहानी अच्छे से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराणा प्रताप ने काफ़ी संघर्ष किया अपने जीवन में, क्योंकि राजपूतों में कभी बनती नहीं थी, क्योंकि जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। अकबर की सेना बड़ी थी, राणा का सीना बड़ा था। आज भी निकालोगे राजपूतों का खून तो उबलते ही मिलेगा हर एक बूंद। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो तो मुझे बताना, लाइक करना, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे और कौन से ग्रेट वॉरियर पर और वीडियो चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय राजपूताना। उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, रक्त तू उबाल सा सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा मेरा पुत्र प्रताप है। प्रचंड तू अखंड तू सूर्य सा भी ताप है, मातृभूमि गर्व करे मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, देश भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का